मुझे ये भी लगता है कि अगर हमें नेचर ने ऐसा बनाया है कि हम जब एक चोले से दूसरे चोले में जाते हैं, हम एक सोल दूसरे बॉडी को एंटर करती है, तो पहले क्या हुआ था, पहले चोले में क्या हुआ था, चोले से आई मीन बॉडी में क्या हुआ था वो भूल जाती है, और नेचर ने हमें ऐसे ही बनाया है। तो जब नेचर ने हमें ऐसे बनाया है, हम कुछ पुराना याद नहीं रखते। क्या आपको नहीं लगता कि पास्ट लाइफ को जानने की कोशिश करना नेचर के साथ खिलवाड़ करना है? ऐसा तो नहीं है, खिलवाड़ तो नहीं होता। और ये कोई अभी का कॉन्सेप्ट नहीं है। पास्ट लाइफ का कॉन्सेप्ट हमारे जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है उसमें भी दिया गया है। ओह प्लीज़, मतलब इस चीज़ के बारे में स्क्रिप्ट्स में लिखा हुआ है? हाँ हाँ, वेदास में भी मेंशन्ड है कि अगला जन्म होता है और पिछले जन्म का ही कैरी ओवर होता है। तो ठीक है, पहले हम कोशिश नहीं करते थे समझने की, बट अगर आपके नॉलेज में कोई चीज़ आई है जो ह्यूमैनिटी को हेल्प कर सकती है तो उसको यूज़ करना चाहिए ना। अगर आप वो बंद करके रख दो किताब, नहीं 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 मैंने टच नहीं करना है, इट इज़ समथिंग आउट ऑफ नेचर, नहीं। अगर आपको नॉलेज दी गई है तो दैट मीन्स यू आर केपेबल ऑफ हेल्पिंग, और उस नॉलेज को यूटिलाइज करनी चाहिए। तो इनफैक्ट रेकी जब हम सीखते हैं तो हमें बताया जाता है कि आप यूज़ करो उसको, हेल्प ह्यूमैनिटी। उसकी नॉन यूज़ अगर आप नहीं करोगे तो इट इज़ सॉर्ट ऑफ अ डिसरिस्पेक्ट फॉर दैट मोडालिटी। ओके। तो एंड वी आर नॉट गॉड्स, हम कोई वो नहीं है, हम उनकी जगह भी नहीं ले सकते। हम एक उन्होंने हमें चैनल चूज़ किया है, तो नॉलेज किसी वजह से मिली है। तो आई थिंक इट्स मोर अबाउट हाउ यू आर यूजिंग द आर्ट और द स्किल फॉर द, आपका इंटेंशन क्या है उसके पीछे। एग्जैक्टली, हाँ हाँ इंटेंशन हाँ मैटर्स अ लॉट। तो मतलब जिस जिस पर्पस से वो नीचे आया है, जब वो पर्पस पूरा हो जाएगा तब उसको मोक्ष मिल जाएगा। हाँ, वो तब तक आप रीबर्थ लेते रहोगे, और कब कौन सा कर्म आपका कंप्लीट हो रहा है हमें नहीं पता। जैसे महाभारत में जो भीष्म पितामह है, जी। वो जो उस पे शैया पे लेटे हुए थे, तो उनसे पूछा गया था ना कि ऐसे क्यों, इतनी सफरिंग क्यों। तो देन ही सेज कि चेक माय पास्ट लाइफ। तो उसको मतलब 100 लाइफ टाइम्स क्रॉस कर ली, तो उसको नहीं समझ आ रही थी कि यहाँ पे क्यों ऐसे सफ़र कर रहे हो। देन कृष्णा आई टोल्ड हिम कि आप 101 में जाओ। वहाँ उनको समझ आए कि उन्होंने बहुत सारे एग्स डिस्ट्रॉय किए थे, या बर्ड्स के नेस्ट। उसकी आपको कर्मा रीपेमेंट यहाँ कर रहे हो इसके थ्रू। तो स्क्रिप्चर्स भी ये बात बिल्कुल, दर्शाते हैं। हाँ हाँ, बहुत स्टोरीज है स्क्रिप्चर्स में, बहुत सारे हमें नॉलेज वहाँ से मिलती है जो मैंने पढ़े हैं। जब हम ये कहते हैं कि हमारा सोल का पर्पस पूरा हो जाएगा इस प्लैनेट पे, तब उनको मोक्ष मिल जाएगा। तो मोक्ष मिलने का क्या मतलब होता है? होश में लेके आप फिर दोबारा आपको रीबर्थ नहीं लेने की ज़रूरत। वो फिर आपका चॉइस हो जाती है कि अब आपको ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना है तो आप बर्थ ले लो। तो जैसे कई हमारे एडवांस सोल्स हैं, हाई सोल्स हैं, दे कम बैक स्पेसिफिकली फॉर दैट। फिर हम उन्हें अवतारों के रूप में लेते हैं। हाँ हाँ, वो भी ले सकते हो। जैसे हम हमारे हिंदुज़म में लिखा है कि कल के अवतार आएंगे, तो वो एक सोल ही तो है जो एक स्पेसिफिक रीजन से रीबर्थ लेंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस टिल द एंड। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर मिलेगा मोटिवेशनल, इन्फॉर्मेशनल और एंटरटेनमेंट कंटेंट। सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल।